वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी के खतरनाक पेपर, खतरनाक प्रश्न जो आने वाले एग्ज़ामों में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आरपीएससी ने जो हाल ही में एसआई के पेपर में और हालिया पेपर में जो सवाल पूछे हैं, मैं आपको सारे सवाल सॉल्व कराऊंगा और आरपीएससी के नए पैटर्न को समझने में आपको हेल्प होगी। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, चित्रकला की कोटा शैली के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है से मतलब है कौन सा कथन गलत है। कथन नंबर 1, कोटा शैली जयपुर शैली से पृथक होकर स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित हुई है। देख लेते हैं। कोटा शैली सुंदर नारी आकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। सही बात है। तो महाराणा भीम सिंह के काल के चित्रों में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है। और कथन नंबर 4, महाराणा उम्मेद सिंह के काल में शिकार चित्रों की प्रमुखता दिखाई देती है। तो ये आसान सा सवाल लग रहा है। इस प्रश्न का उत्तर नंबर 1 होगा, कोटा शैली जयपुर शैली से अलग नहीं हुआ है, जबकि कोटा शैली बूंदी शैली से अलग हुआ है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न, अगला सवाल, राजस्थान के निम्न लोक नृत्यों को उनके प्रदर्शन स्थानों के साथ अच्छा मिलान करना है। तो देखिएगा, ऑप्शन ए बम नृत्य, वालर नृत्य, ढोल नृत्य, अग्नि नृत्य। तो बम नृत्य जो है वो अलवर भरतपुर का है, वालर नृत्य सिरोही का है, ढोल नृत्य जालोर का है और अग्नि नृत्य बीकानेर का है। करतियार सर वो जसनाथ जी वाला फतेह फतेह के नारे लगाते हैं अग्नि नृत्य में, और ये तो बड़ा आसान सा आप सभी लोगों को मालूम होगा। तो इसका मिलान कर दीजिएगा। 3 पहले के अंदर 3 है, दूसरे के अंदर 1 है, तो 3 1 3 1 नंबर 3 में। तो इस प्रश्न का उत्तर नंबर 3। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मेले राजस्थान के पशु मेले हैं। नंबर 1 चंद्रभागा मेला, नंबर 2 तिलवाड़ा का मेला, नंबर 3 सीताबाड़ी का मेला, नंबर 4 परबतसर का मेला। तो सीताबाड़ी का मेला मेरे ख्याल से पशु मेला नहीं है, तो स हटा दो और बाकी सारे हैं। अ ब द इस प्रश्न का उत्तर नंबर 1 होगा। इस प्रश्न का उत्तर नंबर सही है। 1 इस प्रश्न का उत्तर नंबर सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और खतरनाक प्रश्न पूछा है, जालोर के चौहान राजाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करना। ये आरपीएससी का नया पैटर्न है, आप सभी देखिएगा। ऑप्शन 1 चाचिक देव, ऑप्शन बी सामंत सिंह, ऑप्शन सी उदय सिंह, ऑप्शन डी कानड़ देव। सबसे पहले जो आएंगे वो उदय सिंह जी आएंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पर चाचिक देव आएंगे यानी सी ए, फिर सामंत सिंह आए और अंत में कानड़ देव आएंगे। तो सी ए बी डी, सी ए बी डी, सी ए बी डी किस में है। सी ए बी डी ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का उत्तर नंबर सही, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल एकीकरण से संबंधित जोरदार सवाल है। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन नंबर 1 देखिए, 25 मार्च 1948 को राज्यों के संघ जिसका नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया का निर्माण किया। एकदम सत्य बात है, पहली बात बिल्कुल 100% सही है। दूसरा कथन, उदयपुर राज्य भी इसमें सम्मिलित किया गया तथा माणिकलाल वर्मा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया। उदयपुर यहाँ कैसे, उदयपुर तो अगले चरण में आएगा ना, इस चरण में नहीं आएगा उदयपुर। इसमें तो कोटा झालावाड़ और वो जो राज्य है वो वाला है। नहीं 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 नहीं, कोटा बूंदी आएगा इसमें, उदयपुर नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही चुनना है हमें। तो इसमें केवल एक सत्य है, केवल एक सत्य है। अगला सवाल देखेंगे, राजस्थान के दुर्गों उनके प्रकारों को जो कौन सा प्रकार है उनका, एरन, धावन, ओदक, पारी, कौन सा प्रकार है, कौन सा गलत है। तो जालोर दुर्ग, एरन दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, धावन दुर्ग सत्य है एकदम। गागरोन दुर्ग, ओदक जल दुर्ग, ओदक और जल दुर्ग दोनों एक ही होता है। सिवाना दुर्ग, पारी दुर्ग सच है। ये पहला ही गलत है, जालोर दुर्ग एरन दुर्ग नहीं होकर के गिरी दुर्ग है। ध्यान रखिएगा, आने वाले सवालों में रिपीट होगा, जालोर दुर्ग एरन दुर्ग न होकर के गिरी दुर्ग है।
क्वेश्चन नंबर 1, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया? रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को सेनाओं के वेतन के लिए रसद और धन उपलब्ध कराने वाले कौन थे? नंबर 1 डूंगरजी जवाहर जी, नंबर 2 सेठ अमरचंद भाटिया, नंबर 3 कुंवरदीप सिंह, नंबर 4 महाराजा मान सिंह। इस प्रश्न का उत्तर नंबर 2 सेठ अमरचंद भाटिया होगा। और इस प्रश्न को आप 10वीं बोर्ड की जो किताब है उसमें फेमस जो पर्सनैलिटी है उसमें आप सेठ अमरचंद भाटिया को जो पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है सिंपल साफ अक्षरों में कि रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को धन उपलब्ध करवाने वाले सेठ अमरचंद भाटिया थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतीक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचाया? नंबर 1 प्रताप, नंबर 2 राजस्थान केसरी, नंबर 3 नवीन राजस्थान, नंबर 4 प्रभात। तो राजस्थान केसरी जो है वो तो बंद होने के बाद 1922 में नवीन राजस्थान शुरू हुआ था। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी का है, तो इस प्रश्न का उत्तर नंबर 3 होगा। नवीन राजस्थान राइट आंसर है और जिसने बिजोलिया कृषक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचाया। तो इस प्रश्न का उत्तर नंबर 3 नवीन राजस्थान। अगला प्रश्न है, भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की? भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की? नंबर 1 मोतीलाल तेजावत, नंबर 2 गोविंद गुरु, नंबर 3 विजय सिंह पत्नी, नंबर 4 सीताराम दास। इस प्रश्न का उत्तर नंबर गोविंद गुरु है। आसान सा सवाल है, आप सभी जानते हैं 1911 में बेसवा में गोविंद गुरु ने भगत पंथ की स्थापना की। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन डैश 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 सरकार को सौंपा? नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 मुंबई, नंबर 3 गुजरात, नंबर 4 राजस्थान। इस प्रश्न का उत्तर नंबर 2 मुंबई होगा। बड़ा आसान सा सवाल, आप सभी जानते हैं मुंबई। अगला प्रश्न बड़ा धमाकेदार और जोरदार प्रश्न है, रिखिया, ब्यावले और नेजा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? नंबर 1 बापूजी, नंबर 2 तेजाजी, नंबर 3 मल्लीनाथ, नंबर 4 रामदेव जी। आप सभी जानते हैं नेजा, ब्यावले, रिखिया ये मेघवाल जाति से संबंधित है और नेजा जो है वो झंडा जो होता है रामदेव जी के जो भक्त होते हैं वो लेकर जाते हैं वो। तो इस प्रश्न का उत्तर नंबर 4 रामदेव जी होगा। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को कौन से परगने प्रदान किए थे? नंबर 1 टोडा, मालपुरा, चाटसू, नंबर 2 दरिबा, मांडल, बनेड़ा, नंबर 3 डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गयासपुर, नंबर 4 शाहपुरा, खैराबाद, जहाजपुर। इस प्रश्न का उत्तर नंबर 1 मेरे ख्याल से टोडा, मालपुरा और चाटसू जो उन्होंने लूटा भी था, और मेरे ख्याल से इस प्रश्न का उत्तर नंबर 1 टोडा, मालपुरा और चाटसू होगा। अगला प्रश्न, नेवरी आभूषण स्त्रियां कहाँ पहनती है? ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है और इस प्रश्न का उत्तर नंबर 1 पैर होगा। नेवरी आभूषण पैर, हमेशा याद रखिएगा, मिलान में भी पूछती है आरपीएससी। अगला प्रश्न है बड़ा ही खास और कथन वाला आरपीएससी के नए पैटर्न के आधार पर, भील विद्रोह के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? ए प्रारंभिक भील विद्रोह स्वतः स्फूर्त थे, बी वे अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत स्थापित नई व्यवस्था की प्रतिक्रिया स्वरूप थे, यस वो एक्शन का रिएक्शन था, जंगल में बाह्य तत्वों के प्रवेश से सामाजिक तनाव उत्पन्न कर दिया, या वो जंगल में अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं चाहते थे। तो मेरे ख्याल से इस प्रश्न का उत्तर नंबर 1 ए बी सी तीनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, राम प्यारी बहन, हेजा बेन एवं रुक्मणी बेन आदि महिलाएं 1939 में किस रियासत के प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया? अब सभी जानते हैं नंबर 1 बांसवाड़ा, नंबर 2 उदयपुर, नंबर 3 सिरोही, नंबर 4 डूंगरपुर। बांसवाड़ा 1945 का है, उदयपुर 1939 का है और सिरोही 1939 का है, लेकिन उदयपुर नहीं। इस प्रश्न का उत्तर नंबर 3 सिरोही होगा। 1939 गोकुल भाई भट्ट और ये सारी महिलाओं का योगदान था इस प्रजामंडल आंदोलन में, सिरोही। इस प्रश्न का उत्तर नंबर 3 सिरोही होगा। बहुत ही खतरनाक और खास प्रश्न है, रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस किले पर कभी बाहरी आक्रमण नहीं हुआ? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है, रिपीट होगा। ऑप्शन 1 जयगढ़, 2 गागरोन, 3 भटनेर,
4 जूनागढ़। इस प्रश्न का उत्तर नंबर 1 जयगढ़ होगा और जयगढ़ में कभी बाह्य आक्रमण का सामना नहीं किया और ये आमेर के पास ही है, ऊपर पहाड़ी पर बना हुआ, वहीं पर वो जो एशिया की सबसे बड़ी तोप सेवान रखी हुई है। अगला प्रश्न, जो खास और कथन वाला आरपीएससी के नए पैटर्न के आधार पर पाक दस्तूर किसे कहा जाता है? पाक दस्तूर। नंबर 1, इस रिवाज में पगड़ी बदलकर रिश्ता बनाया जाता है। नंबर 2, इस रिवाज के अनुसार स्त्रियां मृत पति की पगड़ी के साथ सती हो जाती है। नंबर 3, इस विवाह के अवसर पर दूल्हे के सिर पर पगड़ी पहनाने का दस्तूर था। यह परिवार में मुखिया की मृत्यु के बाद निश्चित दिन में होने वाला दस्तूर था। तो 1, 2, 3 तीनों गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो 4 है कि परिवार में मुखिया की मृत्यु के बाद निश्चित दिन में होने वाला दस्तूर वही पाक दस्तूर है। इस प्रश्न का उत्तर नंबर 4।